तो क्या मान लिया जाए कि आप फिर से आरएलपी में जा सकते हैं? मेरी कतई जिद नहीं है कि मैं फतेहपुर से 2023 का चुनाव लड़ूं ही, पर यह भी नहीं कि मैं नहीं लड़ूं। जो जनता कहेगी महिपाल महिला वो काम करे। नौजवानों का अट्रैक्शन का केंद्र है ये बुलेट। आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो इसका मतलब हम एक दूसरे के दुश्मन तो हैं नहीं। कहीं आपको ये लगा कि अब हमें अलग अलग होना चाहिए, हम अलग हो गए। किस दल में जाऊंगा, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी मैराथन हुई हैं जिसमें कई लाखों रुपए इनाम के दिए गए हैं, पर राजस्थान के इतिहास में पहली ऐसी मैराथन हो रही है जिसमें इनाम स्वरूप बुलेट रखी गई है। पाल जी, क्या इस मंच से मान लिया जाए कि फतेहपुर शेखावाटी के चुनावी रण का भी आगाज हो जाएगा कल? मैं कोई बड़ा धावक नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ी है, ये खेल का आयोजन है, इसको खेल तक रखेंगे। पूरे प्रयास करेंगे कि इस प्रोग्राम में कोई भी पॉलिटिकली ठप्पा ना लगे, इसलिए हमने किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को इनवाइट नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इस चुनावी यात्रा के बीच में हम फतेहपुर शेखावाटी से गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक रन फॉर फतेह के नाम से मैराथन हो रही है। तो क्यों ना सोचा कि आप लोगों को वो मैराथन दिखाई जाए, इस मैराथन में खास क्या होने वाला है वो सब कुछ दिखाया जाए। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे बुलेट मैराथन एक खास प्राइज है, फर्स्ट प्राइज, जो कि फर्स्ट विनर होगा उसके लिए बुलेट दी जाएगी। तो हमारे साथ महिपाल जी महिला हैं जो इसके आयोजक हैं, इनसे जानते हैं कि जो इस चुनावी सरगर्मियों के बीच में ये एक समाज सेवा कह सकते हैं या फिर युवाओं के लिए एक अग्रिम पंक्ति में भूमिका निभाने वाले महिपाल जी जो कि बुलेट मैराथन करवा रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस मैराथन के बहाने फतेहपुर शेखावाटी में क्या कुछ खास होने वाला, आइए जानते हैं। नमस्कार महिपाल जी, आपका स्वागत है। जी अभिषेक जी, नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बुलेट मैराथन जो नाम दिया गया है, टैगलाइन दी गई है, इसके पीछे खास वजह क्या है? नौजवानों का अट्रैक्शन का केंद्र है ये बुलेट। प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी मैराथन हुई हैं जिसमें कई लाखों रुपए इनाम के दिए गए हैं, पर राजस्थान के इतिहास में पहली ऐसी मैराथन हो रही है जिसमें इनाम स्वरूप बुलेट रखी गई है जी। और बुलेट, हमने जो ही इस बुलेट मैराथन का आगाज़ किया, इसके आइडियाज़ को उपयोग किया। आज प्रदेश में आने वाले 2-3 महीने में आप देखना ऐसी 5 से 10 मैराथन होने जा रही हैं जिसमें बुलेट विनर को दे रहे हैं। ये मैराथन फतेहपुर में ज़रूर हो रही है, पर प्रदेश में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये मैराथन देगी। शेखावाटी की धरा, चूँकि फतेहपुर हार्ट ऑफ शेखावाटी है, शेखावाटी की धरा में होने वाली ये मैराथन प्रदेश में आने वाले समय में लोग इसकी बड़ी पॉजिटिवली चर्चा करेंगे कि हमारे प्रदेश के नौजवान स्पोर्ट्स के प्रति कैसे अट्रैक्ट हों, कैसे वो फिट हों, कैसे वो मेंटली फिट हों, कैसे फिजिकली फिट हों, कैसे इन्वायरमेंट से जुड़े। ये सारी चीज़ों का हम प्रयास कर रहे हैं कि नौजवानों को बुलेट के माध्यम से स्पोर्ट्स के प्रति अट्रैक्ट करना। महिपाल जी, जो रन फॉर फतेह, फतेहपुर से जुड़ता हुआ एक नाम है और फतेह वैसे भी फतेह जो किसी चीज़ को जीत के लाते हैं, तो ये आइडिया कैसे है कि रन फॉर फतेह ही रखा जाए? क्योंकि अक्सर देखते हैं रन फॉर रेगिस्तान, रन फॉर राजस्थान, रन फॉर शेखावाटी, ऐसे बहुत से नाम है। पहले फतेहपुर में भी हुआ था रन फॉर शेखावाटी, लेकिन ये फतेह ही नाम करने के पीछे कोई क्या क्या आइडिया था? आइडिया कुछ नहीं है, हम तो बहुत सामान्य बुद्धि के लोग हैं। कई बार आ जाती हैं दिमाग में, बैठ के प्लान किया बहुत सारे नौजवान साथियों ने मिलके कि क्या नाम रखा जाए। कोई ऐसा नाम रखें जो नाम बहुत सीमित शब्दों का हो पर उसके मायने बड़े हों। फतेह शब्द 3 अक्षरों का है, पर फतेह के सारे मायने जो हैं वो 3 अक्षरों के शब्द में सारे समेटे हुए हैं। फतेह में मैं जहाँ का हूँ, जहाँ की हवा पानी मैंने खाया है, जहाँ रहता हूँ, जहाँ का अन्न खाया है, जो मेरी मातृभूमि है, उसकी पहचान के लिए भी फतेह शब्द है। फतेह से फतेहपुर भी झलकता है, फतेह से आप में जीत, जोश, जुनून का जज्बा भी झलकता है। विनर जो होते हैं उनके भी दिल दिमाग में आएगा कि हम इस मैराथन को फतेह करें। फतेह 3 अक्षरों का वो शब्द है जिसमें सारी चीज़ें समेट ली हैं हमने। महिपाल जी, अपन उस जगह खड़े हैं जहाँ से ये मैराथन स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो भाग लेने वाले आएंगे उन लोगों के लिए क्या कुछ खास संदेश कि यहाँ से वो शुरुआत होगी, लेकिन अंतिम चरण वहाँ जो फतेहपुर का जो तो थाना है वहाँ पे वो ख़त्म होगी। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या क्या रणनीति रहेगी और क्या क्या इनके सेफ्टी पर्पज रहेंगे, वो सारी चीज़ बताइए। अभिषेक जी, ये सारा मैराथन स्थल है, स्टार्टिंग पॉइंट है जी। यहाँ सारे नौजवान आएंगे, कारपेट लग जाएगा कल तक। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, जितने भी जो रजिस्ट्रेशन हुए उन सबको बैच लगाना, जो भी हमने उसके कोड तैयार किए वो सारे रजिस्टर्ड उन लोगों के लग जाएंगे। मैराथन में भाग लेने वाला नौजवान चाहे वो कहीं से भी आए हो, प्रदेश के किसी भी कोने से हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो,
खाने की व्यवस्था तो इतना बड़ा आयोजन इसलिए नहीं रख पाए हम जो ताकि अव्यवस्था हो जाएगी। जूस सबके लिए रखा है, डिहाइड्रेशन किसी को ना हो उसके लिए नींबू से लेके सारी चीज़ें रखी हैं। रास्ते में जगह जगह हर 200 मीटर पे पानी की व्यवस्था है, नींबू की व्यवस्था है। दौड़ने वाले जितने भी जो हमारे भाई हैं उनके आगे और पीछे एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने रखी है। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट पे दोनों जगह मेडिकल की टीमें तैनात रहेंगी। फर्स्ट एड की सारी चीज़ें हमने रखी हैं। आफ्टर मैराथन जो फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ कल्चरल प्रोग्राम रहेगा जहाँ सम्मान समारोह भी रखा गया है। प्रयास हमने ये किया है कि बाहर से आने वाला कोई भी नौजवान जो धावक है जो जीत के जुनून के साथ यहाँ दौड़ने का जज्बा लेके आ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। ये महिपाल नहीं, ये पूरा फतेहपुर मिलकर इसका आयोजन करवा रहा है और बड़ा सफल आयोजन होगा ये। महिपाल जी, आपने बताया कि यहाँ से शुरुआत होगी, लेकिन दौड़ का जो अंतिम चरण होगा वहाँ पे जो पहले पहुँचेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा या फिर इसके लिए कोई आपका अलग से प्लान है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। चूँकि मैं कोई बड़ा धावक नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जो अच्छे कोचेज हैं झुंझुनू से, सीकर से, जयपुर से अच्छे कोचेज को हमने इनवाइट किया। जो एथलेटिक्स के कोच हैं जो मैराथन करवाते हैं वो सारे सुबह आ जाएंगे, 11 बजे पहुंच जाएंगे। उन्होंने सारी प्लानिंग तैयार की हुई है, बड़ी कोचों की टीम हमने बुलाई है। वो अपने हिसाब से इस मैराथन में किसी भी तरीके से कोई पक्षपात ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं दोनों पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। मैराथन में जितने भी जो धावक दौड़ेंगे ड्रोन से उनकी वीडियोग्राफी होगी, सारा लाइव चलेगा। फिनिशिंग पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे हैं, फिनिशिंग पॉइंट पे पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। और कोचेज जो प्रोफेशनल कोच हैं वो जिस तरीके से मैराथन पहले वो करवाते हैं उसी तरह से मैराथन होगी। हम इसमें कोई बहुत बड़ा नवाचार नहीं कर रहे हैं, पर प्रयास ये करेंगे कि प्योरली ट्रांसपेरेंट हो, बाहर से आने वाला धावक भी हताश और मायूस होकर ना जाए। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आप मेरे ये पीछे देख पा रहे हैं, इधर मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि ये थोड़ा सा व्यू दिखाइए। जैसे ये पीछे देख पा रहे हैं, ये सारी जगह यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहीं से स्टार्ट होके फिर फतेहपुर का जो कोतवाल थाना है, उद्योग नगर थाना है, उसके पास में एक बस स्टैंड का, नया बस स्टैंड का जगह बनी हुई है, वहाँ पे समापन होगा इस मैराथन का और वहीं पर ये विनर घोषित किया जाएगा और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है। चलिए अब हमको वो दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ खास रहने वाला, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि रन फॉर फतेह जो बुलेट मैराथन होने वाले हैं वहाँ पे हम पहुँचे थे और उसके बाद में वहीं से सोचा कि क्यों ना जहाँ पे ये मैराथन समापन होने वाला है वहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा एक स्टेज लगा है, तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। तो महिपाल जी से जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है। बड़ा स्टेज है और पीछे बड़े बड़े लोगों की फ़ोटो लगे। महिपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपन पहले वहाँ पे गए थे, वहाँ पे देखा कि ये मैराथन शुरुआत होने वाले बहुत बड़ा एक खेत था, उस खेत के अंदर कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन ये बड़ा स्टेज क्या किस खास वजह से लगा हुआ है? स्टेज तो लाइव परफॉर्मेंस रहेगी, हमने कलाकार भी बुलाए हैं। आप देख पा रहे हैं एमडी भाई, एमडी देसी जो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और सुभाष फौजी, वो दोनों लाइव सिंगिंग का जलवा यहाँ फतेहपुर की धरा पे प्रदेश की नौजवान बिरादरी जो दौड़ने के लिए आएगी उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। स्टेज पे साधु संत, हमारे समाज से भी, उन सभी को हमने इनवाइट किया है। वो स्टेज पे बैठेंगे। सामने जहाँ है ये दोनों पंडाल इधर और उधर, यहाँ सोफ़ा और चेयर लगेंगी और पीछे जो है, पीछे का स्पेस आप देना जहाँ नौजवान बिरादरी बैठ के और इस लाइव सिंगिंग का आनंद लेगी। यहीं जो बुलेट जीतेगा उसको हम सम्मानित करेंगे, इसी जगह जो लैपटॉप जीतेगा उसको हम सम्मानित करेंगे, इसी जगह जो थर्ड विनर रहेगा उसको सम्मानित करेंगे। गेट पे जितने भी एंटर होने वाले उन सबको पौधे देंगे। पौधे भी हमने 11,000 पौधे मंगवाए हैं, लक्ष्य रखा है। जितनी तादाद में कल नौजवान लेके जाते हैं, कल बाकी और गाँव में जाके पौधे हम वितरित करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा भव्य जिस तरीके से हमने प्लान किया था उसको धीरे धीरे हम अमली जामा पहना रहे हैं। प्रदेश की नौजवान बिरादरी आतुर है, दौड़ने को भी आतुर है और एमडी और सुभाष फौजी के गाने सुनने को भी बड़ी आतुर है। तो महिपाल जी, क्या इस मंच से मान लिया जाए कि फतेहपुर शेखावाटी के चुनावी रण का भी आगाज हो जाएगा कल? नहीं, कतई नहीं। ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ी है, ये खेल का आयोजन है, इसको खेल तक रखेंगे। पूरे प्रयास करेंगे कि इस प्रोग्राम में कोई भी पॉलिटिकली ठप्पा ना लगे, इसलिए हमने किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को इनवाइट नहीं किया है। खेल है, खेल की भावना से खेल करवाएंगे और प्योरली स्पोर्ट्स का आयोजन है। कहीं कोई राजनीतिक बातें नहीं, कहीं किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं, कहीं इस कार्यक्रम में पूरा कार्यक्रम जो इसमें आपको राजनीतिक रूप से किसी राजनीतिक दल का कोई झंडा, बैनर, किसी भी तरह से उनकी कोई बातें, उनके भाषण, उनके नेता आपको नहीं मिलेंगे।
जी महिपाल जी, आपने बताया कोई राजनीतिक नेता नहीं होगा, कोई और दल का नेता कोई भी नहीं आएगा, लेकिन बात करें आप पहले राजनीतिक पार्टी में रहे हो, आपने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और छोड़ दिया था उस दल को, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें आती है कि महिपाल जी आप वापस आ जाओ, और आपके उन नेताओं से भी नज़दीकियाँ देखी जाती है, कई बार यहाँ शेखावाटी के जो नेता हैं उनसे नज़दीकियाँ देखी जाती है, कई बार आपके मिलाप भी हुए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि आप फिर से आरएलपी में जा सकते हैं? आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो इसका मतलब हम एक दूसरे के दुश्मन तो हैं नहीं। कहीं आपको ये लगा कि अब हमें अलग अलग होना चाहिए, हम अलग हो गए, कहीं आपको ये लग रहा है कि यार हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पे उसका कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक अपनी जगह है, व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह है। जितने भी नौजवान भाई जो आरएलपी में मेरे साथ थे उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। इस मैराथन के लिए भी मैंने उनको आमंत्रित किया, सबको कहा है जिनसे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, मेरे से मोस्टली सबसे ही अच्छे संबंध हैं, उन सबको आमंत्रित किया है कि खेल का प्रोग्राम है, मैं करवा रहा हूँ, आपको आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिपाल महला रन फॉर फतेह जो ये मैराथन करवाना, इसके बहाने फतेहपुर की राजनीति में अपने जो कई लंबे समय से एक्टिव नहीं थे उसको फिर से एक्टिव करना चाहते हैं राजनीति के अंदर। अब देखिए, वो तो आपके क्षेत्राधिकार का मामला है कि आप इसको किस तरीके से एनालिसिस करते हो। रही बात राजनीतिक आगाज़ की, तो 101% यहाँ कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। मेरे राजनीतिक करियर तलाशने की तो ये एक माध्यम है। मैं तो बहुत खुले मन से ये बात कह रहा हूँ कि मेरा इस स्पोर्ट्स के बहाने नौजवानों के बीच में जाना, गांव डाणी तक अपने आप को पहुँचाना, ये राजनीतिक उद्देश्य है मेरा। दूसरा, सोशली भी मैं नौजवानों को यूनाइट कर रहा हूँ कि आप मेंटली फिट हो, फिज़िकली फिट हो, आप खुद के करियर के लिए आप अवेयर हो, नशे से आप बाहर निकलें, ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए आप काम करें, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए आप काम करें, और फतेहपुर के नौजवान विशेष रूप से स्पोर्ट्स के माध्यम से कोई ऐसा काम करें कि प्रदेश और देश के स्तर पर फतेहपुर का नाम बड़े गर्व से लिया जाए, और हम भी प्राउड करें कि हमारे फतेहपुर का बच्चा है। जी महिपाल जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, एक आपने जो अभी पूछा मैंने, क्योंकि फतेहपुर में लगातार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, भाजपा की तरफ से खाली सीट मानी जाती है, और जेजेपी भी एक्टिव हो गई है फतेहपुर में, ओवैसी की जो पार्टी है एम जो भी, वो भी शेखावाटी में एक्टिव, फतेहपुर में एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के भी काफ़ी वोटर माने जाते हैं, और आप जिस बिरादरी से आते हैं जाट समुदाय, तो वहाँ पर भाजपा सोचती है कि एक नए चेहरे को तलाश किया जाए, नए चेहरे पर जो विश्वास जताया जाए, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि महिपाल महला कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जा सकते हैं? मैं तो सोच नहीं रहा हूँ ये चीज़। राजनीतिक दल ज्वाइन करूँगा, नया चेहरा मांग रही है, आ रहा हूँ जो आप मेरे से बात निकलवाना चाह रहे हो। मैं तो ये सोच नहीं रहा हूँ कि मैं चेहरा बनूंगा, किस दल में जाऊँगा, कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बार बार मैं ये कहता हूँ कि फतेहपुर से 2023 का विधानसभा का चुनाव लड़ना मेरी जिद नहीं है। फतेहपुर की जनता ये चाहेगी कि ये छोरा कैपेबल है, ये छोरा पोटेंशियल है, ये छोरा चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, इस छोरे को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उनका बच्चा, उनका भाई चुनाव लड़ लेगा। फतेहपुर की जनता को ये लगेगा नहीं भाई इस बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको चुनाव हम नहीं लड़ाएंगे, वोट नहीं देंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो फैसला जनता करेगी, जो फतेहपुर की 2.5 लाख के वोटर्स तय करेंगे, मैं तो उस फैसले को मानूंगा। राजनीतिक दल में जाने की जो बात है, जो नौजवान भाई कहेंगे, जो बुजुर्ग आदेशित करेंगे, वो पॉलिटिकली पार्टी ज्वाइन करूंगा। आरएलपी के बाद से मैंने अब तक कोई राजनीतिक दल तो ज्वाइन किया नहीं, अभी तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं गया हूँ। ये खेल का आयोजन है, खेल के आयोजन के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैं नौजवानों के बीच में अपनी अच्छी इमेज बनाऊँ, बुज़ुर्गों के पास मैं अच्छी इमेज बनाऊँ, बुज़ुर्ग मुझे प्यार प्रेम से आशीर्वाद प्रदान करें और नौजवान सहयोग करें। सबकी इच्छा रहती है, मेरी भी इच्छा है कि नौजवान स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, और तिनका पर भी सहयोग रहे तो महिपाल महला का उसमें सहयोग रहे। चुनाव का इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरी कतई जिद नहीं है कि मैं फतेहपुर से 2023 का चुनाव लड़ूँ ही, पर यह भी नहीं कि मैं नहीं लड़ूँ। जो जनता कहेगी महिपाल महला वो काम करेगा। जी रही बात, मेरा एजेंडा क्लियर है, मैं राजनीति करने के लिए पैदा हुआ हूँ, राजनीति करूँगा। जिस दिन ये लगेगा कि आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में सेट नहीं हो सकते, किसी संगठन में अच्छे पद पे जाके वहाँ पॉलिटिक्स कर लूँगा, और दोनों ही जगह सेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि प्रदेश की नौजवान बिरादरी के बीच में महिपाल महला यूथ आइकॉन के रूप में स्टेब्लिश हो, और उसके लिए मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। जी यूथ आइकॉन तो आप प्रदेश भर में जाने तो युवा जो आपको आइडियल मानते हैं, ये मैंने देखा है काफ़ी जगह। ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, और छोटी बुद्धि का लड़का हूँ। आखिरी सवाल, आप फतेहपुर के लोगों को हमारे चैनल के मार्फत कोई संदेश देना चाहिए इस रन फॉर फतेह के लिए? रन फॉर फतेह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फतेहपुर के नौजवान जुड़े हैं।
कल होने वाले इस कार्यक्रम में फतेहपुर के नौजवान मैराथन को देखने के लिए भी आएँ और मैराथन में दौड़ने के लिए भी आएँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसमें पूरा फतेहपुर, छत्तीसवीं बिरादरी और सर्वधर्म के जो नौजवान हैं वो इसमें भाग लें, बुजुर्ग इस प्रोग्राम को देखने के लिए आएँ। और जब बुलेट जो विनर है जिसको हम चाबी संभलवाएं, उस समय पूरा फतेहपुर यहाँ खड़ा होकर उसका स्वागत करे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि नौजवान स्पोर्ट्स के प्रति, विशेष रूप से हमारे फतेहपुर में जो खेल खेले जाते हैं उनके प्रति और ज़्यादा जागरूक होकर काम करें। और सरकारों से भी प्रयास, हम तो सरकार में है नहीं, सरकार में बैठे हुए लोगों से, मैं तो हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं कभी मिलते हैं, दुआ सलाम हो जाती है, उनको भी कहता हूँ कि विधायक महोदय कोई ऐसा आप काम करें खेल के लिए जिससे फतेहपुर का नाम पूरे प्रदेश में गर्व से लिया जाए। और बड़ी विडंबना की बात है कि अब तक ऐसा कोई स्पोर्ट्स में फतेहपुर में इस तरह से कोई नवाचार हुआ नहीं। खैर वो राजनीतिक बातें हैं, वो बातें बाद में रहेंगी। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि इस खेल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ें। और शाम को इसी समय जब लाइव सिंगिंग का हमारे एमडी भाई और सुभाष भाई आएंगे, हॉकी के हमारे राष्ट्रीय कप्तान जो सरदारा सिंह हैं वो आएंगे, अजीत नांदल भाई आएंगे, हर्ष चिकारा भाई आएंगे, बॉलीवुड एक्टर सुशांत जी आएंगे और बहुत सारे सोशल वर्कर आएंगे, साधु महात्मा संत आएंगे। उन सभी को हमने आमंत्रित किया है। इस कार्ड पे सबसे बड़ी इसकी प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि इसकी मेज़बानी पूरा फतेहपुर कर रहा है, महिपाल महिला नहीं कर रहा है। आप 80 साल के बुजुर्ग हैं हरलाल जी, आप हमारे सरपंच आदरणीय जगदीश जी, सारी बिरादरियों के लोग हैं, नौजवान हमारे भाई कपिल जी हैं, हमारे पूर्व सरपंच सुनील जी हैं, पूर्व उप सरपंच देवेंद्र जी हैं, गोगराज सिंह जी हैं, सारे नौजवान भाई मिलके पूरे फतेहपुर की 36 बिरादरियाँ इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रही हैं। महिपाल का तो इसमें छोटा मोटा सहयोग है जो आपको देखने को मिल रहा है। महिपाल में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सम्मान करता हूँ बुजुर्गों का जी, मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे ये भी विश्वास है कि बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे और देते हैं। सबकी इच्छा रहती है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, मेरे भी प्रयास हैं, पर मैं पॉजिटिव प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि हमने महिपाल जी महिला से जानने की कोशिश की कि रन फॉर फतेह का उद्देश्य क्या है, महिपाल जी ने बहुत सी चीज़ें बताई। आप लोग अगर इस मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं तो ज़रूर इस मैराथन में आपको जो जो चीज़ें देखने को मिले वो चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से शेयर कीजिएगा। तो आप लोग इसको, जो लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं वो आप हमारे चैनल के माध्यम से लाइव ज़रूर देखेगा। जुड़े रहिए RJ TV 24। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। नमस्कार।